Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार प्यारे दोस्तों, अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेज विजयनगर पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। अपन बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस, पटवार व आपके रीट जैसे वैकेंसियों के लिए राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे थे और कला संस्कृति के अंतर्गत अपन जीके में राजस्थान के जो एक लोक देवता टॉपिक है उसका अध्ययन कर रहे थे। लोक देवता के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि राजस्थान के 5 ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू व मुस्लिम दोनों मानते हैं, उन्हें पंचपीर कहा गया। और उसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स अपन ने देखी थी कि मेरा पाबू गोरा हैं। ये अपन ने एक शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी थी 5 पीरों के लिए। मेरा से अपन ने पढ़ा था मेहाजी मंगलिया। फिर उसके बाद पाबू से अपन ने पढ़ा था लोक देवता पाबू जी। गोरा में से अपन ने पढ़ा था गोगा जी। फिर राज से अपन ने पढ़ा था रामदेव जी। और है से अपन ने पढ़ा था हड़बू जी। ये अपन ने पढ़ा था प्यारे मित्रों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 5 पंचपीर हो गए। फिर पंचपीरों में से अपन ने कौन कौन से पीरों का या पंचपीरों का या लोक देवता का अच्छी तरीके से अध्ययन किया। रामदेव जी का अध्ययन कर लिया, अपन ने पाबू जी का अध्ययन कर लिया, गोगा जी का अध्ययन कर लिया। अब अपने पंचपीरों में से बच्चे हैं मेहाजी मंगलिया और हड़बू जी, इनका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आज अपन जैसा कि अपन ने लिखा है, अपन हड़बू जी का अध्ययन कर लेते हैं। पहले आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो हड़बू जी है ये कौन से वंश के थे, क्वेश्चन आता है। लोक देवता हड़बू जी कौन से वंश के थे, तो ध्यान रखना ये राजपूतों में सांखला वंश के थे। कौन से वंश के? सांखला राजपूत। कौन से राजपूत प्यारे मित्रों? सबसे पहले सांखला राजपूत वंश। दूसरा क्वेश्चन हड़बू जी से बनता है कि हड़बू जी के सवारी क्या थी। क्वेश्चन बनता है हड़बू जी की सवारी क्या थी, तो ध्यान रखना हड़बू जी की सवारी का नाम है सियार। एक लोक देवता अपन ने पढ़े हैं रामदेव जी। रामदेव जी के मौसेरे भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना। और इनके एक गुरु और रामदेव जी के गुरु एक ही थे, गुरु का नाम है बालीनाथ जी। हड़बू जी के गुरु और रामदेव जी के गुरु एक ही थे और गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ जी। पहली चीज़ वंश सांखला राजपूत, दूसरा सवारी सियार, तीसरा रामदेव जी के मौसेरे भाई, चौथा गुरु कौन है? बालीनाथ जी। और यही गुरु और कौन से लोक देवता के हैं? रामदेव जी के। चलो अगला क्वेश्चन जो इनसे बनता है कि हड़बू जी के मेन जो काम है ये पूछा जाता है कि हड़बू जी की एक गाड़ी जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी की पूजा होती है इनके स्थान पर। हड़बू जी की गाड़ी, दोस्तों गाड़ी से क्या आप समझना, पंगु गायें जो होती है, पंगु गायें यानी वह गायें जो विकलांग गायें होती है, पंगु गायें, विकलांग गायें, पंगु गायों की सेवा करते थे। उनके लिए चारा भरकर अपनी गाड़ी में लेकर आते थे। कौन लेकर आते थे? हड़बू जी। इसलिए इनके स्थान पर जो इनका स्थान है, एक इनका सबसे राजस्थान में सबसे इनका प्रसिद्ध मंदिर जो है वो है आपके कौन से गांव में? बेगटी गांव में। और प्यारे मित्रों ये बेगटी गांव है कहाँ? ये जोधपुर ज़िले में आता है। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। बेगटी गांव जोधपुर में इनका सबसे बड़ा मंदिर है हड़बू जी का। और इसी गांव में इनकी गाड़ी पड़ी हुई है और गाड़ी की क्या होती है? पूजा। इसी गाड़ी में पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे और उस चारे को पंगु गायों को खिलाते थे। फिर आगे देखना प्यारे मित्रों, आगे समझना। एक राजस्थान के या मारवाड़ के आप कह सकते हो, मारवाड़ के एक शासक है राव जोधा। आपने पढ़ा होगा आवल बावल की संधि हुई थी राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच में।
और राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच में क्या रिश्ता था? राव जोधा के पिता राव रणमल और महाराणा जोधा की क्या रिश्तेदारी थी? आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा। राव जोधा और महाराणा कुंभा के पिता थे मोकल और महाराणा कुंभा की माता थी हंसाबाई। हंसाबाई राव जोधा की बुआ लगती थी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो जो महाराणा कुंभा की दादी थी हंसाबाई राव जोधा की बुआ थी। तो जब महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में विवाद हुआ तो उस समय 1453-54 के अंतर्गत हंसाबाई के नेतृत्व में आवल बावल की संधि हुई। आवल बावल यानी आंवले का पेड़ और बबूल के पेड़ को निशानी बनाई गई और सीमा का मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। तो प्यारे मित्रों, राव जोधा के समय मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने जब राव जोधा पर आक्रमण किया था उस समय हड़बू जी ने राव जोधा का साथ दिया था। राव जोधा को रांधे हुए मतलब दोस्तों बाउल किए हुए मूंग दिए थे और कहा कि जब तक ये मूंग आपके पेट में रहेंगे तब तक आप जिस ज़मीन पर घूमते रहोगे फिरते रहोगे वो ज़मीन आपके कब्जे में हो जाएगी, आप उस ज़मीन पर अधिकार हो जाएगा आपका। तो इस तरह की कहानी है दोस्तों राव जोधा की कि ऐसा कहा जाता है कि हड़बू जी के द्वारा दिए गए मंत्रे हुए मूंग जो थे जिनको बाउल किया हुआ था, रांधा हुआ था, उनको राव जोधा जी ने खाया और इन्होंने विजय प्राप्त की और मंडोर को जीता था। किसको जीता था दोस्तों? मंडोर को जीता था। मंडोर विजय हुई थी। और ये भी कहा जाता है, ये भी एक कहावत है, किंवदंती कह सकते हो, हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने जोधपुर के किले, जिसे अपन मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? मेहरानगढ़, इस दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो दोस्तों एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हड़बू जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर आपसे पूछ ले, बेगटी गांव जोधपुर में। किस वंश के थे? सांकला राजपूत। सवारी क्या है? सियार। रामदेव जी के क्या है? मौसेरे भाई। इनके गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ जी। और यही गुरु किनके हैं? रामदेव जी के। बेगटी गांव जब हड़बू जी ने मंत्रे हुए रांधे हुए मूंग जोधा जी को दिए और जोधा जी ने मंडोर विजय प्राप्त की और काफ़ी सारी भूमि को जीत लिया था, तो राव जोधा हड़बू जी से खुश हो जाते हैं और राव जोधा जी ने बेगटी गांव जो वर्तमान में जोधपुर में है ये उपहार स्वरूप दिया था। किनको? हड़बू जी को। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए कि राव जोधा ने कौन से लोक देवता को बेगटी गांव उपहार में भेंट स्वरूप दिया था? तो हड़बू जी को दिया था। क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले कि हड़बू जी को कौन से मारवाड़ के शासक ने बेगटी गांव उपहार स्वरूप भेंट में दिया था? तो राव जोधा जी ने दिया। क्वेश्चन आ जाए राव जोधा ने लोक देवता हड़बू जी को कौन सा गांव उपहार स्वरूप भेंट में दिया? बेगटी गांव। ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट तथ्य है, ये पंगु गायों की क्या करते थे? सेवा। और इनकी बैलगाड़ी की आज भी क्या होती है? पूजा। कहाँ होती है? इनके मंदिर में। उसके बाद आगे ध्यान रखना दोस्तों, ये शकुन शास्त्र के क्या थे? ज्ञाता। शकुन शास्त्र के क्या थे? ज्ञाता। ये भी इम्पोर्टेंट है, शकुन शास्त्र के क्या थे? ज्ञाता। ठीक है प्यारे मित्रों, तो ये हुए अपने लोक देवता कौन से? हड़बू जी। फिर पंचपीरों में से एक लास्ट छोटे से लोक देवता बचे हैं जिनका नाम है मेहाजी मांगलिया। उनके बारे में भी ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके बनते नहीं हैं, लेकिन जो थोड़ी इम्पोर्टेंट है वो ध्यान में रख लेना क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखो प्यारे मित्रों, एक तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले पंचपीर मेहाजी मांगलिया। देखो प्यारे मित्रों क्या ध्यान में रखना है, आपसे पूछ ले कि कौन कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना, मेरा बाबू गोरा अपन ने शॉर्ट ट्रिक्स देखी, उसमें मेहाजी मांगलिया का भी नाम था। मेहाजी मांगलिया के बारे में जो पहला क्वेश्चन बनता है कि ये मूलतः किस वंश के थे? तो ये पंवार राजपूत थे प्यारे मित्रों। पंवार राजपूत कौन थे? पंवार राजपूत। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है,
ये अपने ननिहाल में रहते हैं और ननिहाल में ही इनका पालन पोषण होता है। और ननिहाल की जो गोत्र है, ननिहाल की जो गोत्र थी, उस गोत्र का नाम है मांगलिया। क्या नाम है दोस्तों? मांगलिया। इसलिए ये किस गोत्र के नाम से जाने गए? ये मांगलिया के नाम से ही जाने गए प्यारे मित्रों। फिर तीसरा तथ्य इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या ध्यान में रखना है? इनके घोड़े का नाम। ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। घोड़े का जो नाम है, घोड़े का नाम क्या है? ध्यान में रखना, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। किरण काबरा। क्या नाम है दोस्तों? किरण काबरा। एक और इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है दोस्तों? बापणी गांव। बापणी गांव। बापणी गांव में इनका सबसे बड़ा मंदिर है। इनका मंदिर जो है, सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है प्यारे मित्रों? बापणी गांव। ये बापणी गांव कहाँ है दोस्तों? ये बापणी गांव जोधपुर में। कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में पड़ता है। इससे पहले अपन ने हड़बू जी का गांव पढ़ा था कि हड़बू जी का सबसे बड़ा मंदिर बेगटी गांव, वो भी जोधपुर में था, और बापणी गांव भी कहाँ प्यारे मित्रों? जोधपुर में। उसके अलावा इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है? जैसलमेर के एक शासक है, जैसलमेर के शासक जिनका नाम है राव राणक देव। राव राणक देव से लड़ते हुए इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई। आपसे पूछ ले कि कौन से व्यक्ति से लड़ते या कौन से शासक से लड़ते हुए मृत्यु हुई है, तो वो है आपके कौन? मेहाजी मांगलिया की। जैसलमेर के शासक है राव राणक देव। ये ध्यान में रखना आपको, ठीक। इनके घोड़े का नाम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, किरण काबरा। ननिहाल इनका मांगलिया में है। वंश पंवार राजपूत वंश है, लेकिन ये आगे चलकर मांगलिया गोत्र के जाने गए। किस गोत्र से जाने गए? मांगलिया गोत्र से जाने गए। और फिर बापणी गांव में इनका प्रमुख मंदिर है। क्वेश्चन बनता है कौन से लोक देवता का मंदिर है बापणी गांव जोधपुर में है? तो मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ है? बापणी गांव जोधपुर में। ये आपको ध्यान में रखना। इस तरह दोस्तों अपने पंच पीर कंप्लीट हुए लोक देवता में से अगले लोक देवता नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पंच पीरों के अलावा। देखना दोस्तों, पंच पीरों के अलावा अपन आज जो एक इम्पोर्टेंट लोक देवता पढ़ने जा रहे हैं, देव नारायण भगवान देव नारायण जी लोक देवता। देव नारायण जी, देखो दोस्तों, देव नारायण जी को पढ़ने जा रहे हैं अपन। ये अपने देव नारायण जी। देखो सबसे पहले मैंने देखो इनकी मूर्ति बनाई है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, देव नारायण जी के जितने भी पुराने मंदिर है, जितने भी बड़े बड़े प्राचीन मंदिर है, इनमें इनकी मूर्ति नहीं होकर ये क्या होती है? ईंट की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? ईंट के रूप में इनकी क्या होती है? पूजा। इनकी जो पूजा होती है वो एक ईंट के रूप में होती है। नंबर तो दूसरे नंबर का तथ्य क्या ध्यान में रखोगे दोस्तों? ईंट की पूजा होने के कारण देव नारायण जी को ईंट का श्याम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ईंट का श्याम। कोष्टक में लिख देता हूँ, उपनाम। क्या कहेंगे? ईंट का श्याम, उपनाम। अब जब अपन ने उपनाम पढ़ा तो नंबर 3 तथ्य आपको क्या ध्यान में रखना दोस्तों? देव नारायण जी के बचपन का नाम। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनका बचपन का नाम है उदय सिंह। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर आगे ध्यान में रखना, देव नारायण जी के पिता, देव नारायण जी की क्या है भाई, पिता कौन थे? तो इनके पिता का नाम आपने सब इसने सुना होगा। आसिंद के अंदर एक मंदिर है बहुत बड़ा, सवाई बोझ। कौन सा मंदिर है? सवाई बोझ। फिर पूछे कि आपसे कि इनकी माता का नाम, तो ध्यान में रखना दोस्तों, सेडू माता। कौन सी माता? सेडू माता। फिर आपसे पूछे पत्नी कौन थी, तो पत्नी का ध्यान में रखना नाम दोस्तों, पेमल दे। क्या नाम था? पेमल दे। फिर इनका घोड़ा पूछे आपसे कि घोड़ा कौन सा है, तो ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, लीलागर। इनके घोड़े का नाम क्या है? लीलागर।
एक और इम्पोर्टेंट बात, कौन सी जाति के आराध्य देव, तो ध्यान में रखना दोस्तों, गुर्जर जाति के आराध्य देव। कौन सी जाति के? गुर्जर जाति के आराध्य देव, ये भी आपको ध्यान में रखना। अच्छा, एक चीज़, इनका जन्म किस वर्ष हुआ? जन्म, तो ध्यान में रखना दोस्तों, 1243 ईस्वी में इनका क्या हुआ? जन्म। ये जो पेमल दे, ये कहाँ की है? तो ये धार नरेश की पुत्री है, और धार नरेश का नाम क्या है? जय सिंह। और ये धार कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये धार पड़ता है वर्तमान में एमपी में। धार कहाँ पड़ता है? एमपी के अंदर पड़ता है। धार नरेश की पुत्री जय सिंह, इनका ननिहाल भी एमपी में, विवाह भी एमपी में हुआ है। पिता का नाम क्या है? सवाई भोज। जन्म कब हो रहा है? 1243 में हो रहा है। ये बगड़ावत कुल के नागवंशी है, नागवंशी है, बगड़ावत कुल के हैं दोस्तों। इनके कुल पूछ ले आपसे तो नागवंशी है, बगड़ावत कुल के। आपको ध्यान में रखना, अगर कुल पूछ ले तो नागवंशी है, बगड़ावत कुल के हैं। कौन से दोस्तों? लोक देवता देवनारायण जी। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इनके जो पिता है सवाई भोज जी, इनके पिता की मृत्यु भिनाई के राजपूतों से लड़ते हुए हुई है। भिनाई के राजपूतों से इनके पिता की लड़ते हुए क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु। फिर आगे क्या ध्यान में रखना, देवनारायण जी की मृत्यु कहाँ हुई है? देवनारायण जी की मृत्यु आपको ध्यान में रखनी है। ये हुई आपके कहाँ पर? अभी आपने यहाँ एक नाम सुना होगा, ब्यावर के पास, मसूदा के पास में देवमाली। कौन सी जगह है? देवमाली अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों ये स्थान। देवमाली के अंदर इनके देवनारायण जी की क्या हुई? मृत्यु। एक बार वापस रिवीजन कर देता हूँ, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ देवनारायण जी के बारे में। इनका जो मंदिर होता है, मंदिर नीम के वृक्ष के नीचे होता है। इनका मंदिर ध्यान में रखना, हमेशा पूछा जाता है कि गोगा जी का मंदिर कौन से वृक्ष के नीचे होता है? गांव रहा गोगो, गांव केजड़ी, जहाँ केजड़ी का वृक्ष है वहाँ गोगा जी का मंदिर है। और ध्यान रखना देवनारायण जी के मंदिर के बारे में आपको कि नीम के वृक्ष के नीचे देवनारायण जी का मंदिर होता है। और आप लोग देखना, इनके आराध्य मानने वाली जो जाति है गुर्जर जाति, वो कभी नीम के वृक्ष को काटती नहीं है और जलाती भी नहीं है। और ध्यान रखना, इनके घोड़ा का नाम है लीलागर घोड़ा, माता का नाम है सेडू माता, पिता का नाम है सवाई भोज, पत्नी का नाम है पेमल दे। धार नरेश जय सिंह की पुत्री है ये पेमल दे। इनकी पूजा ईंट के रूप में होती है और इसीलिए इन्हें ईंट का शाम कहते हैं। उदय सिंह इनके बचपन का नाम है। जाति आराध्य देव मानने वाली जाति गुर्जर हो गई। वंश पूछले नागवंशीय बगड़ावत कुल के हैं दोस्तों। और इस देवमाली गांव में भी बगड़ावत गुर्जर खूब है दोस्तों। ये जो अपन ने अभी पढ़ा है देवमाली गांव मृत्युजा इनकी हुई, यहाँ पर भी कौन से गुर्जर है? बगड़ावत। बगड़ावत बहुत ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पर भी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ इनके जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ ये देख लेते हैं। इनके प्रमुख मंदिर कहाँ हैं ये थोड़ा देख लेते हैं। देवनारायण जी के मंदिर देखते हैं दोस्तों। देवनारायण जी के मंदिर कहाँ पर है? सबसे पहले सवाई भोज सबसे बड़ा है। सवाई भोज कहाँ पर पड़ता है? ये आसिंद तहसील है। आसिंद कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा ज़िले में। ठीक है प्यारे मित्रों, सवाई भोज इनके पिता का मंदिर है। यहाँ पर इनका मंदिर भी है। यहाँ पर छाछ राबड़ी का
प्रसाद बढ़ता है दोस्तों। यहाँ पर किसका प्रसाद बढ़ता है? छाछ राबड़ी का प्रसाद बढ़ता है। और वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि ये जो आसिंद जो गांव है या कस्बा है, ये आपके कौन सी नदी के किनारे हैं? खारी नदी के किनारे। और खारी नदी, ये वही खारी नदी है जिसका उद्गम जो है, इस नदी का उद्गम, एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। इसका उद्गम राजसमंद में होता है। और राजसमंद में कौन सी पहाड़ियों से होता है? बिजराल। बिजराल की पहाड़ियाँ, बिजराल की पहाड़ियाँ, राजसमंद से इस नदी का उद्गम होता है। आगे ये नदी राजसमंद में बहती हुई आगे चलती हुई यह नदी भीलवाड़ा ज़िले में प्रवेश करती है। ठीक है प्यारे मित्रों, अजमेर में जब प्रवेश करती है और बहते बहते ये नदी टोंक में बीसलपुर के निकट त्रिवेणी संगम करती हुई, बीसलपुर के निकट त्रिवेणी संगम करती हुई यह नदी बनास में जा मिलती है। किस में जा मिलती है? बनास में। तो अपन कह सकते हैं खारी नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की। मुद्दे पे आ जाते हैं। खारी नदी के किनारे कौन सा शहर है? आसिंद। और आसिंद में जो मंदिर है वो सवाई भोज का मंदिर है। और सवाई भोज आपके देवनारायण जी के पिताजी है। और देवनारायण जी की भी यहाँ पर प्रतिमा है। ठीक है प्यारे मित्रों, ये हो गया देवनारायण जी से संबंधित पहला मंदिर। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देवनारायण जी से संबंधित अगला मंदिर पढ़ते हैं दोस्तों। देखना, एक और वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर है इनसे संबंधित, वो है आपके कौन सा? ध्यान से देखना। देवनारायण जी से संबंधित अगला मंदिर आप लोग देखने जो जा रहे हो वो ये है दूसरा, देवमाली। कौन सा है दोस्तों? देवमाली। देवमाली कहाँ दोस्तों? ये ब्यावर। और ब्यावर कहाँ दोस्तों? अजमेर। ब्यावर अजमेर में पड़ता है देवमाली। नंबर 3 आपको क्या ध्यान में रखना दोस्तों? देवडूंगरी। अगला कौन सा है? देवडूंगरी। देवडूंगरी कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये देवडूंगरी आपके पड़ता है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़। नंबर 4 आपको क्या ध्यान में रखना? पहला अपन ने पढ़ लिया सवाई भोज, पहला हो गया आपके कहाँ पर? सवाई भोज। और सवाई भोज कहाँ पर है? आसिंद। और आसिंद कहाँ आपके? भीलवाड़ा। ये अपन ने देख लिया। फिर उसके बाद देवडूंगरी, चित्तौड़गढ़, देवमाली हो गया। फिर एक आता है आपके देवधाम। कौन सा आता है दोस्तों? देवधाम। देवधाम कहाँ पर है आपके? तो देवधाम को ध्यान में रखना है दोस्तों। देवधाम आपके हैं जोधपुरिया। कहाँ पर है? जोधपुरिया। और ये जोधपुरिया कहाँ पर है दोस्तों? टोंक। यहीं से 8 किलोमीटर दूर आपको क्या ध्यान में रखना? यहीं से 8 किलोमीटर दूर वनस्थली विद्यापीठ है। वनस्थली विद्यापीठ। और वनस्थली विद्यापीठ का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। पिछली बार बीएसटीसी में पूछा हुआ था कि वनस्थली विद्यापीठ का जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? 1935 के अंतर्गत जो इसकी स्थापना हुई वनस्थली विद्यापीठ की, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देवधाम जो जोधपुरिया टोंक में है, ये भी आपके कौन से लोक देवता से संबंधित हैं? तो आपके कौन से लोक देवता है? देवनारायण जी। कौन से लोक देवता पढ़ रहे हैं अपन? देवनारायण जी। तो देवनारायण जी का घोड़ा लीलागर, पिता सवाई भोज, माता सैडू माता, पत्नी पेमल दे। चलो दोस्तों, एक और वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य जो आगे लिखते हैं अपन देवनारायण जी से संबंधित, ध्यान रखना, इन्हें कौन से लोग, इन नोट में लिखवा रहा हूँ मैं, इन्हें कौन से देवता का अवतार माना जाता है? तो इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है दोस्तों। एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूँ। रामदेव जी को मैंने पहले पिछले वीडियो में बता दिया, आपको देख लेना। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को किन का अवतार माना जाता है? भगवान कृष्ण का। रामदेव जी के जो भाई है रामदेव जी के भाई वीरमदेव को बलराम जी का अवतार माना जाता है। ये लो जी, ये बलराम जी का अवतार। फिर उसके बाद अपन ने एक लोक देवता पढ़े थे, आपके
वीरमदेव जी हो गए बलराम जी के, रामदेव जी हो गए भगवान कृष्ण के, और आपके देवनारायण जी हो गए भगवान विष्णु के अवतार। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने पढ़ा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों से पूछ ले कि ये आपके देवनारायण जी का मेला कब बढ़ता है। तो ये जो इनके अपन ने प्रमुख मंदिर पढ़े हैं, यहाँ सब जगह इनके मेले बढ़ते हैं दोस्तों। और मेला कब बढ़ता है ये आप नोट में उतार सकते हो। इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष, ध्यान में रखना दोस्तों, और सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी में इनका क्या बढ़ता है दोस्तों, मेला बढ़ता है। इनसे संबंधित जितने भी स्थान हैं यहाँ सब जगह इनका क्या बढ़ता है दोस्तों, प्यारे मित्रों, मेला बढ़ता है। तो अपन ने पढ़ा पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, ये पिछले वीडियो में पढ़ लिए। आज अपन ने हड़बू जी, मेहा जी मांग लिया, देवनारायण जी के बारे में पढ़ा। देवनारायण जी से संबंधित एक स्टोरी और ध्यान में रखना दोस्तों। ये अपने देवनारायण जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि देवनारायण जी ने शेरनी का दूध पिया था। इनका जन्म पहाड़ों में हुआ दोस्तों, और अपने जो आपके आसिंद क्षेत्र के अंतर्गत इनका बताया जाता है मालेसर की डूंगरी, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जन्म के बाद इनका लालन पालन भले एमपी में इनके ननियाल में हुआ, लेकिन इन्होंने शेरनी का दूध पिया, पहाड़ों में इनका जन्म हुआ। ऐसे लोक देवता, छाछ राबड़ी का प्रसाद इनके मंदिर में चढ़ता है। नीम के वृक्ष के नीचे इनका प्रमुख मंदिर होता है। ध्यान रखना दोस्तों, आपसे पूछ ले कौन से लोक देवता की मूर्ति की जगह ईंट की पूजा होती है, देवनारायण जी उत्तर होना चाहिए, इसलिए इन्हें ईंट का श्याम भी कहते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन इनका क्या पड़ता है, मेला पड़ता है प्यारे मित्रों। ये आपको भगवान विष्णु के अवतार। अब बात करेंगे अपन इनकी फड़ से संबंधित। ध्यान रखना दोस्तों, फड़ किसे कहते हैं, कपड़े पर चित्रित, किस पे दोस्तों, कपड़े पर चित्रित किसी लोक देवता की, कपड़े पर चित्रित किसी लोक देवता की जीवनी। क्या ध्यान में रखना दोस्तों, कपड़े पर चित्रित किसी लोक देवता की जीवनी क्या कहलाती है, फड़। और ध्यान रखना दोस्तों, सबसे लंबी फड़ कौन से लोक देवता की है, देवनारायण जी। सबसे लंबी फड़ कौन से लोक देवता की है, देवनारायण जी। और सबसे छोटी फड़ भी कौन से लोक देवता की प्यारे दोस्तों, वो भी आपके किन की है, देवनारायण जी। क्योंकि देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी होने के कारण देवनारायण जी की फड़ सबसे छोटी फड़ हो चुकी है दोस्तों। ठीक, पूछ ले आपसे कौन से लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुका है, देवनारायण जी। ठीक, फिर उसके बाद अगली चीज़ देखना दोस्तों देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी की फड़ कौन सी जाति के व्यक्ति बाँचते हैं, तो ध्यान रखना देवनारायण जी की फड़ जो बाँचते हैं गुज्जर जाति के व्यक्ति। कौन सी जाति के व्यक्ति, गुज्जर जाति के व्यक्ति इनकी फड़ बाँचते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट तथ्य, इनकी फड़ बाँचते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये तत्वाद्य यंत्र है दोस्तों। तत्वाद्य यंत्र उसे कहते हैं जो तारों की सहायता से, आपने गिटार का नाम सुना होगा, जो तारों की सहायता से बजाया जाता है उसे तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। और जंतर नामक तत्वाद्य यंत्र जो है वो देवनारायण जी की फड़ बाँचते समय बजाया जाता है। और इनकी फड़ बाँचते हैं गुज्जर जाति के आराध्य, जो इनको आराध्य देव मानते हैं। भगवान विष्णु का अवतार है देवनारायण जी। ठीक है प्यारे मित्रों, आज इसी वीडियो में अपन ने 3 लोक देवता के बारे में अध्ययन किया। इसी तरह आप हमें प्यार देते रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए।